हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से होंगे और ज़बरदस्त ढंग से होंगे, और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से ज़बरदस्त ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने हमारा जो ग्रामर है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि टेंस है स्टार्ट किए हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या है फॉर क्लास 9th एंड 10th। और आज उसी लेक्चर को मतलब उसी चैप्टर को हम आगे लेके चलेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, टेंस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या चल रहा है? आपका चल रहा है टेंस। एक मिनट। आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? टेंस चल रहा है। तो कल तो हमने टेंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। कल हमने आपको टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि टेंस होता क्या है, और इसमें इसके जो पार्ट्स हैं, जो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो किस किस स्टेट को डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था। आज उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसको एक बार ज़रूर देख के रिवाइज करते करते होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर आज हम आगे लेके चलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 पे, टेंस से रिलेटेड। टेंस, कल हमने आपको बताया था टेंस का डेफिनेशन। क्या बताया था? चलिए आज हम आपको अच्छे ढंग से इस पे लिखवा रहे हैं। इसका आप मेरी क्लास जो होगी बहुत बड़ी नहीं होगी, 30 से 35 मिनट, और आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो हम बताए थे टेंस जो होता है, इट टेल्स अस टेल्स अस अबाउट टाइम as well as state of an action। हमने आपको बताया था कि टेंस जो होता है वो हमें टाइम के बारे में, मतलब कि समय के बारे में बताता है कि किस समय में कौन सा वर्क हो रहा है। ठीक है, या किस समय में कौन सा वर्क डन हो चुका है, या किस समय में कौन सा वर्क अभी चल रहा है, और किस समय में कौन सा वर्क डन होगा। ठीक है, ये चीज टेंस बताता है। इसके पार्ट के बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या बताता है। इट टेल्स अस अबाउट टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, और ठीक है, इसमें एक नोट कर लीजिएगा। टेंस इज लैटिन वर्ड ऑफ टाइम। टेंस जो है किसका लैटिन वर्ड है? टाइम का। टेंस जो है किसका लैटिन वर्ड है? टाइम का। साथ के साथ पढ़ते चलिए, साथ के साथ एकदम चिल होकर रिवाइज करते हुए चलिए। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, ये ग्रामर है ना। ग्रामर अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं आपके चुटकियों में होगा, बस साथ देते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, और अब हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने टाइप के होते हैं। चलिए, हम बताए थे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। एक मिनट, हम पेन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका प्रेजेंट टेंस है।
सेकंड जो है आपका पास्ट टेंस है। थर्ड जो है आपका फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम? कैसे होगी प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इधर आप एक बार देख लीजिए, जो टेंस होता है, टेंस मतलब होता है टाइम, या इसको हम काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन। नो, टेंस इज द लैटिन वर्ड ऑफ टाइम। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस में हमने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहां तक तो कल हमने आपको बताया ही था। ठीक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, एक बार हम आपको स्टेट के बारे में बता दें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा होगा तो इसको देख के आप उस स्टेट के बारे में समझ जाएंगे कि जो टेंस के चारों पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का, वो किस एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस का। ठीक है, जो ये सिंपल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस है, ये हमें बताता है, ये हमें बताता है कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि एक्शन कंप्लीट हो गया है या एक्शन इनकम्प्लीट है। तो इसमें हम इसका जो स्टेट होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो स्टेट जो इसका होता है, ये जो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, ये जो स्टेट के बारे में बताता है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताता है। समझ गए? चलिए दूसरे टेंस पे चलते हैं। अब चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो निवश या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये जो हमें बताता है, ये किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है कि एक्शन जो है, एक्शन जो है वो अभी कंटिन्यू है। एक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यू है। ये तो हम आपको बताए थे, लेकिन कल थोड़ा सिलेबस के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिए थे, तो डिटेल में आप लोग को कुछ अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो आज हम उसको अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये जो बताता है, इसका जो स्टेट होता है, एक्शन जो होगा कंटिन्यू रहेगा। एक्शन जो रहेगा कंटिन्यू, अरे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यू, जो एक्शन है वो क्या है? कंटिन्यू है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे अगर कोई दिक्कत होगी तो एक बार फिर से पीछे वीडियो 2-5 सेकंड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है तीसरा जो है
चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। इसका जो स्टेट होता है इसका जो स्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। ये जो परफेक्ट होता है ना, ये चाहे पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों का जो परफेक्ट होता है ये डिनोट करता है ऐसे एक्शन को जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि कभी स्टार्ट हुआ है, वो अभी क्या है, कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक्शन जो है कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है। अब हम आते हैं चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसका जो एक स्टेट होता है इसका जो स्टेट होता है ये क्या बताता है, इसमें देखो जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट है वो टाइम के बारे में आपको कंप्लीट इंक्वायर करता है, मतलब कि जो वो इंक्वायरी देता है वो टाइम के बारे में कंप्लीट देता है, टाइम के बारे में कंप्लीट इंक्वायरी देगा, कंप्लीट है, टाइम जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन जो एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस होता है ये बताता है कि टाइम तो कंप्लीट है, टाइम तो कंप्लीट इंक्वायरी देगा कि कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो क्या बताएगा कि कॉन्टिन्यू है, अभी एक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यू है, एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यू है। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो को 2-5 सेकंड पीछे कर लो, ठीक है, समझ ही गए होगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे अगर कोई दिक्कत होगी तो हम हैं, कोई दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं इसको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या तो फिर बहुत जल्द हम आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं और लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके आप अपने डाउट को या तो लिख कर या टाइप कर कर उसमें सेंड कर देंगे, तो जो एडमिन्स है, अब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के मतलब हम भी एक उसमें ज्वाइन रहेंगे, तो बस उसमें ये अलाउ करेंगे कि एडमिन्स ही बस उसमें मैसेज का रिप्लाई देंगे, तो हम आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे। समझ गए? ठीक, ओके, आगे चलते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। हाँ, एक चीज, इसको हम इंडिफिनिट भी बोलते हैं, इंडिफिनिट भी बोलते हैं। ये जो बताता है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये जो स्टेट बताता है इसमें ये बताता है कि जो एक्शन है या तो वो कंप्लीट भी है या इनकम्प्लीट है, मतलब कि ये उसके बारे में एग्जैक्ट इंक्वायरी नहीं बताता है, एग्जैक्ट इंक्वायरी नहीं देता है कि वो एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है और या तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसमें जो स्टेट को बताया जाता है वो एक्शन कॉन्टिन्यू रहता है, एक्शन जो रहता है वो कॉन्टिन्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट हो या चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये जो इंक्वायरी आपको देता है ये क्या देता है, ये जो स्टेट के बारे में बताता है वो बताता है कि एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें जो स्टेट बताया जाता है उसमें ये टाइम जो है वो आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा। टाइम जो है उसमें एग्जैक्ट बताया जाएगा कि कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्शन जो रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो बस एक्शन को बताता है कि एक्शन कॉन्टिन्यू है। कब से स्टार्ट हुआ है वो परफेक्ट कंप्लीट टाइम को बता देगा। ठीक है, एक चीज़ आप और नोट कर लेंगे यहाँ पे, जो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, ये अपने साथ टाइम को इंक्लूड नहीं करता है। ये अपने साथ टाइम को इंक्लूड नहीं करता है, समझ गए। अब जो टाइम को इंक्लूड करता है कौन करता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये टाइम को इंक्लूड करता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। समझ गए इतना, समझ गए ना इतना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक बार आप वीडियो को पीछे से फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपकी ये जिम्मेदारी होती है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर आपके लिए कुछ चीज़ों को ला रहे हैं तो वो सोच समझ के लाते होंगे, वो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को क्या करें, नोट करते हुए चलें, कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे। अगर आपको लगता हो कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, आपका स्पीड अगर फास्ट है, ठीक है। लेकिन कॉपी पेन को लेकर बैठे और इसको साथ साथ नोट्स करते हुए चलें। हाँ, जब आपका टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा हम इन सबको पीडीएफ नोट पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, शेव कर लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। किस पे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो डेफिनेशन होता है ये क्या होता है, इट टेल्स अस प्रेजेंट टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। जो ये प्रेजेंट टेंस होता है ये आपको क्या बताता है, इट टेल्स अस प्रेजेंट टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। ये जो हमें बताता है वर्तमान समय में जो चल रहा है, जो समय चल रहा है उसके बारे में, और जो वर्तमान में जो आपका एक्शन चल रहा है उसके बारे में बताता है। कोई दिक्कत इतने में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके टाइप्स को लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। चलिए, कौन सा, ठीक है, ये ले लेते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स के। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट जो है आपका सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट,
या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। थर्ड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। एक मिनट, सॉरी। थर्ड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, समझ गए इतना। और जो फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके टाइप्स हैं किसके, प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसको हम बोलते हैं। थर्ड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फोर्थ जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत इनमें में नहीं है? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलते होंगे। समझ गए? चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पे। जो टाइप्स हम बताए हैं, अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो सुनिए, एक बार आप जो चीज हम पढ़ाए हैं, जो चीज हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो चीज भी हमने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब जो हम जा रहे हैं बताने आपको, वो जो टेंस हैं, जो तीनों टाइप के टेंस हैं, उसके पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। समझ गए? उसके पार्ट्स के बारे में बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डेफिनेशन। तो जो हम पढ़ाए हैं वो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं आपको? अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार आप वीडियो को एक बार फिर से आप अपने अनुसार उसको अपने अकॉर्डिंग जो है स्पीड को मेंटेन करके आप फिर से देख लीजिएगा। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जाता है, क्या क्या चीज़ हमने आपको पढ़ाया और क्या क्या चीज़ें होती हैं। समझ गए? चलिए हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। देखिए, सॉरी,
जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हमें क्या बताता है? ऐसे एक्शन के बारे में जो कि डेली बेसिस पे होता है, जो कि डेली बेसिस पे होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंस इन डेली बेसिस। समझ गए? सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस, सॉरी यहाँ पे आज कर लेंगे, टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंस इन डेली बेसिस। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत इतने में नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए इसमें एक सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यश या यश, यश या यश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ई टी सी में अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं, इसके लिए हम लास्ट में ई टी सी करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और साथ में यस या ईयस, यस या ईयस लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ईटीसी में अदर वर्ड्स। अब देखिए यस या ईयस जो होता है, ठीक है, यस या ईयस जो होता है ये किसके साथ लगता है? यस या यस वर्ब के साथ लगता है। समझ गए? समझ गए? यस या यस जो होता है वो वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। नोट करेंगे। जो यस या यस होता है वो यूज होता है किसके लिए? केवल सिंगुलर सब्जेक्ट जो का उसके साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ नहीं होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता है। बस ये किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। इतने में कोई दिक्कत किसी को? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगी भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें एक बार उसको फिर से रिवाइज कर देंगे। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसका जो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव, निगेटिव जो होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, यस या ईएस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या यस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है? निगेटिव का होता है। किसका होता है? निगेटिव का होता है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक। अब जहां पे नकारात्मक चीजें हो रही हैं तो वहां पे हम नॉट का यूज करते हैं। समझ गए? ठीक है।
चलिए अब आपको इंटेरोगेटिव का बताते हैं हम। इंटेरोगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए हम आपको निगेटिव का बता रहे हैं। इसमें जो होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सब्जेक्ट के साथ डू या डज, डू या डज के साथ नॉट, किसमें? निगेटिव में। किसमें? निगेटिव में। जो डू होता है वो प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये जो डज होता है ये सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत इतने में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या होता है ये? क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। समझ गए? तो इसमें जो ये सब है हेल्पिंग वर्ब, डू, एक मिनट, डू या डज जो है ये सब्जेक्ट का वर्क करता है। डू या डज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना आप इंटेरोगेटिव में नहीं भूलना है। आपको इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है पूछना कि दिक्कत है या नहीं है। अगर है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या दिक्कत है। समझ गए? चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम सोच रहे हैं बस ही करें, क्योंकि हमारा जो ये क्लास है अबाउ कितने मिनट्स, हाँ 34-35 मिनट्स होने वाले हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया, और थोड़ा मुझे हेल्थ इशू है, मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही, इसलिए हम क्लास को थोड़ा और शॉर्ट करना चाहते हैं। तो आज के लिए हम बस करते हैं। आज आपने आप क्या क्या पढ़े हैं? आप आज पढ़े हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने टाइप के होते हैं, और प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है? और ये मतलब कि जो 4 टाइप होते हैं वो किस स्टेट को डिनोट करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट के डेफिनेशन के बारे में, और उसके सिंपल प्रेजेंट के डेफिनेशन के बारे में, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने हैं। कल हम इस लेक्चर को और आगे लेके चलेंगे और आपको और डिटेल में पढ़ा देंगे। समझ गए? तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।